So today's knowledge. Today I'm going to read a knowledge sheet. यह ज्ञान गुरुदेव ने 21 जून 1995 कैलिफोर्निया यूएसए में दिया। प्रारब्ध कर्म तथा संचित कर्म। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं और कुछ नहीं। जैसे हलवा बनाते समय चीनी या घी की मात्रा कम हो, पानी अधिक या कम हो, उसे ठीक किया जा सकता है, पर हलवा पक जाने पर उसे फिर से सूजी में नहीं बदला जा सकता। मट्ठा यदि अधिक खट्टा हो, उसमें दूध अथवा नमक मिलाकर पीने के लायक बनाया जा सकता है, पर उसे वापस दूध में बदला नहीं जा सकता। प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदला जा सकता, संचित अभ्यासों के द्वारा बदला जा सकता है। सत्संग के प्रभाव से सभी बुरे कर्मों के बीज अंकुरित होने के पहले ही नष्ट हो जाते हैं। जब तुम किसी की प्रशंसा करते हो तो तुम्हें उसके अच्छे कर्मों का फल मिल जाता है। जब तुम किसी की बुराई करते हो, उसके बुरे कर्मों के भागीदार बनते हो। इसे जानो और अपने अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर स्वयं मुक्त हो जाओ। This is such a beautiful knowledge, you know. अगर हम इन कर्मों के कैलकुलेशन को समझ जाए ना, तो बस हो गया हमारा उद्धार। प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, इसको कितनी सहजता से गुरुदेव ने समझाया है। हलवे का एग्जाम्पल देके और मट्ठे का एग्जाम्पल देके। जैसे हलवे में चीनी कम हो तो हम उसको कुछ सूजी मिला करके उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन वापस हलवा बनने के बाद उसे सूजी नहीं बना सकते। और ऐसे ही मट्ठे के लिए एग्जाम्पल दिया कि खट्टा हो, नमक कम हो, ज्यादा हो, हम सब कुछ उसमें प्लस माइनस कर देते हैं, लेकिन हम उसे वापस दूध नहीं बना सकते। इसी तरह से प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म हमारे बहुत गहन होते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो संचित कर्म होते हैं उन्हें हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और हमारे पास ये जो हमारे कर्म, जो डे टू डे लाइफ में जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्मों का ये जो हमको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका अफेक्ट हमारे प्रारब्ध कर्मों से जुड़ा हुआ है। जैसे आज हम यहाँ साधना कर रहे हैं, हमें एक लाइव गुरु के साथ मूव करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्मों के फल हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, आज हम यहाँ अगर बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, गुरुदेव के साथ हैं, तो हमने अपने प्रारब्ध कर्मों, कुछ संचित प्रारब्ध कर्मों का व्यय किया है। यू नो, इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट। आपने जैसे हम कर्मों को जैसे हम पैसे बैंक में इकट्ठा करते हैं ना, वैसे ही हम अपने कर्मों को भी इकट्ठा करते हैं, अपने कर्मों को संचित करते हैं। और हमको कुछ अगर अच्छी चीज मिली, जैसे हमें गुरु का सानिध्य मिला, तो हमने अपने कुछ अच्छे कर्म व्यय किए, मीन्स हमने कुछ अच्छे कर्म यूज करे। जैसे हम कुछ अच्छा खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च करते हैं ना, ऐसे हम कुछ हमें अच्छा मिला तो हमने अच्छे कर्म अपने उसमें लगाए, और वो लगा के हमें ये सानिध्य मिल गया। अब ये सानिध्य मिलने के बाद वो संचित कर्म तो हमारे यूज हो गए। अब भाई अपने बैंक अकाउंट को ऊपर भी तो उठाना है, वापस से हमको अपने कर्म संचित करने हैं कि नहीं करने, तभी तो हमें आगे आने वाले समय में और कुछ अच्छा मिलेगा। तो अब उस कर्मों को हम कैसे संचित करेंगे? आपको जो मिला है उसमें आप कुछ अच्छा करो। जैसे कि हमें सानिध्य मिल गया है, अब हम इसमें कुछ सेवा करें,
कुछ और अच्छे लोगों की मदद करें, सेवा करें, अपने लिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपनी कॉन्शियसनेस को उठाएं. दिस इज हाउ वी कैन एड ऑन टू आवर संचित कर्म. जो हमारे जो कर्म है उनके अकाउंट को हम बढ़ा सकते हैं. हम यहाँ आगे हमने अपने कर्म खर्च करके हम यहाँ बैठ गए गुरुदेव के साथ में. अब यहाँ आके भी हम 2-5 कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसने वैसा किया. So many times it happens, we stuck to small things. Then what we are doing? हम अपने कर्मों को बढ़ा नहीं पा रहे, हम उसको कहीं ना कहीं नीचे कर रहे हैं. और इधर मैं एक चीज और कहूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये कर्मों का जो कैलकुलेशन है ना, इट इज नॉट अ मैथमेटिक्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. आपने अच्छे कर्म करके यहाँ पे इसको खूब बढ़ा लिया, उसके बाद आपने सोचा कि मैंने इतने अच्छे कर्म कर लिए, अब अगर मैं कुछ खराब कर्म भी कर लेता हूं तो ये हमारे बैलेंस हो जाएंगे. नो, इट विल नॉट हैपन. इस अच्छे कर्मों का भी फल आपको भोगना पड़ेगा, और ये खराब कर्मों का फल जो आप इधर बढ़ा रहे हैं ना, जो खराब कर्म, इनको भी आपको ये यहाँ पर ही भोगना पड़ेगा. यू कांट make it zero. Are you getting my point? हमने अच्छा कार्य किया और फिर साथ में हमने सोचा अरे कोई बात नहीं, कुछ खराब कर लिया तो क्या हुआ, इतने तो मैंने अच्छे कार्य किए, ये हो जाए. नहीं, वो भी हमें यहाँ पर ही भोगना पड़ेगा. तो ये कैलकुलेशन मत करना कि इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया तो यहाँ हम इतना बड़ा सा जीरो बना लेंगे. There is not such a calculation in karmas. Okay? इसीलिए गुरुदेव देखो फिर एक लाइन कितनी अच्छी बता रहे हैं, जब तुम किसी की बुराई करते हो उसके बुरे कर्मों के भागीदार बनते हो. Is it not? और जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जब तुम किसी की प्रशंसा करते हो, तुम्हें उसके अच्छे कर्मों का फल मिल जाता है. तो एक अगर ये छोटा सा भी अगर हमने टेक अवे इसमें से निकाल लिया कि मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, अगर हम अच्छा ही नहीं बोल पा रहे हैं तो चुप रह जाए, बुरे शब्द नहीं निकालने, उतने में भी हम बहुत कुछ ले जाएंगे. एंड द लास्ट पंच पॉइंट, इसे जानो और अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर स्वयं मुक्त हो जाओ. इसका क्या अर्थ हुआ? हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी ये जीवन में आवागमन बना रहेगा अच्छे कर्मों को भोगने के लिए. बुरे कर्म करेंगे तो भी आवागमन बना रहेगा बुरे कर्म भोगने के लिए. मुक्ति कहाँ है? मुक्ति समर्पण में है. जो भी किया, अच्छा किया, खराब किया, सब समर्पित कर दो अपने गुरुदेव बैठे हैं ना. पर आप भगवान को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान को नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, तो वी हैव गुरु, लाइव गुरु, उनको तो हम कितनी आसानी से समर्पित कर सकते हैं. सब कुछ समर्पित कर दो गुरुदेव को. इस प्रकार हमें मुक्ति मिलती है. कर्मों के बंधन में तो हम चाहे अच्छे करें या खराब, उसमें हमारा बंधन बना रहता है, आवागमन इस दुनिया में बना रहेगा. मुक्ति केवल समर्पण में है. Isn't it such a beautiful knowledge? So what is the takeaway for today? I hope you all are sharing the knowledge. I don't know whether I shared sometime here in this group. हम जो भी नॉलेज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, ये नॉलेज आपको आगे शेयर करनी है. ये गुरुदेव हमेशा से कहते हैं कि नॉलेज को शेयर करो. हम यहाँ पे आपके फैमिली के सारे मेंबर्स यहाँ नहीं बैठे हैं ना, कोई बात नहीं, जब ये सेशन खत्म हो किसी को भी घर में पकड़ो कि भाई आज ये नॉलेज हुआ, आप सुनो. जबरदस्ती हम थोड़ा सुना दें अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी. द मोर यू विल शेयर, इससे दो फायदे हैं. सामने वाले को तो फायदा होगा ही कुछ सुन के, ये हमारे अंदर भी ज्ञान और ज्यादा उतरेगा.
So just take this responsibility from today that whatever we take the knowledge, daily हमारा कुछ ना कुछ knowledge यहाँ पे होता है साधना के बाद, उसे हम share करें, सबसे share करें, है ना? And what we'll start from right now, किसी की बुराई नहीं करना, अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, बुराई नहीं करना, है ना? और दूसरा, सब कुछ समर्पित कर देना गुरुदेव को। बी हैप्पी राइट नाउ, इस क्षण खुश हो जाओ।